आइए बात करेंगे यूक्रेन को लेकर, क्योंकि यूक्रेन की राजधानी कीव में अभी भी भारी संख्या में भारतीय फंसे हैं और इनमें काफी लोग वो हैं जो कि हरियाणा से ताल्लुक रखते हैं। काफी छात्र हैं हरियाणा के पानीपत, कुरुक्षेत्र के अलावा कई राज्यों के छात्र भी यूक्रेन में फंसे हैं। छात्रों के परिजनों ने खबर तक को कई वीडियो भेजे हैं, फोटोज भेजे गए हैं। बंकर के अंदर भारतीय छात्र रहने को मजबूर हैं। खाने का कोई इंतजाम वहां पर नहीं किया गया है, लोग परेशान हैं। तो यूक्रेन की राजधानी में हालात बेहद खराब हैं। कुरुक्षेत्र की एक मां ने पीएमओ को ईमेल किया है, मदद की गुहार लगाई है। तो सरकार का दावा है कि हम अपने लोगों को, अपने नागरिकों को वापस लेकर आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग वो हैं जो कि अभी फंसे हैं वहां पर। सरकार की ओर से जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है उसे लेकर भी काफी लोगों की ओर से कहा गया है कि कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है, कोई जवाब नहीं मिला है, नंबर पिक नहीं किया जा रहा है, तमाम तरह की बातें कही गई। ऐसे में एक मां ने अपने बच्चे की वापसी के लिए पीएमओ को भी पत्र लिखा के गुहार लगाई है, ईमेल दरअसल किया गया है, गुहार लगाई गई है कि उसके बच्चे को वापस लाया जाए यूक्रेन। तो भारत की बड़ी संख्या में बच्चे, भारत की बड़ी संख्या में छात्र यूक्रेन में पढ़ाई कर रहे थे और किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस तरह से रूस हमला करेगा। हालांकि खबरें लगातार सामने आती रही, लेकिन देश के अंदर जो स्थिति थी उसके आधार पर जाहिर है वहां की यूनिवर्सिटी या वहां के छात्रों को नहीं लगा कि हालात इतने बिगड़ सकते हैं। लेकिन जैसे ही हमला हुआ उसके बाद की तस्वीरें तो ये हैं जो कि आप देख सकते हैं कि अपनी टीवी स्क्रीन पर। छात्र बड़ी संख्या में बंकर में रहने को मजबूर हैं। इसमें परेशानी ये भी है कि किसी भी वक्त बाहर हमला होने का तो है ही खतरा, साथ ही खाने पीने का भी इंतजाम नहीं है। ऐसे में संकट ज्यादा हो जाता है। ये तस्वीरें आप देखिए, कीव में बड़ी संख्या में छात्र फंसे हैं हरियाणा के, भारत के। हालांकि 3 फ्लाइट्स भारत वापस आ चुकी हैं। ऑपरेशन गंगा नाम दिया गया है। एयर इंडिया की फ्लाइट्स भारतीय छात्रों को, भारतीय लोगों को वापस लेकर आ रही है, लेकिन जो लोग फंसे हैं उनकी संख्या ज्यादा है लाए गए लोगों के मुकाबले। चलिए पानीपत से हमारे संवाददाता प्रदीप रेडू फोन लाइन पर हैं। प्रदीप, कुछ लोगों को लेकर आया गया है, लेकिन बड़ी संख्या में लोग अभी यूक्रेन में फंसे हैं। पानीपत के कुछ छात्र भी हैं जिनकी वापसी नहीं हो पाई है। जी बिल्कुल, देखिए भारत सरकार जो है वो प्रयास लाख कोशिश कर रही है छात्रों को लाने, लेकिन धीरे धीरे वो तस्वीरें भी अब सामने आने लगी है जहां पर स्थिति काफी खराब होती दिखाई दे रही है। तो पानीपत के जो छात्र यूक्रेन में फंसे वो धीरे धीरे करके वहां की वीडियोस अपने माँ बाप के पास यहाँ पर भेज रहे हैं, जिनके चलते यहाँ परिवारजनों की जो चिंता है वो लगभग बढ़ चुकी है। तो ये जो वीडियो हम लगातार दिखा रहे हैं ये भी मैं बताना चाहूंगा कीव सेंटर की राजधानी, यूक्रेन की राजधानी की, जहां पर यूनिवर्सिटी के नीचे बंकर में जो छात्र हैं उनकी स्थिति साफ तौर पर दिख रही है। न तो खाने का सामान है, न किसी प्रकार की कोई हेल्प की जा रही है, लाइट की व्यवस्था नहीं है और जो मोबाइल फोन है वो उनके डेड हो चुके हैं। तो कुछ छात्र यहाँ पर लगातार वीडियो भेज रहे हैं और यहाँ भी मैं पानीपत की बताना चाहूंगा 1 दर्जन के करीब छात्र जो है अभी वहां पर फंसे हैं, जिनके माँ बाप लगातार संपर्क में है कि कब वो उनसे कॉन्टेक्ट कर पाएंगे। तो फिलहाल एक आस सरकार पर ही है, आखिरी आस, कि कब जो छात्र हैं उनको वतन वापस लेकर आएंगे। जी अच्छा, ये वीडियो हम एक्सक्लूसिव अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं प्रदीप, और ये केवल हमारे पास है, ये भी हम अपने दर्शकों को बता दें। क्या बंकर में जो लोग मौजूद हैं, जो छात्र हैं, वो भारत के ही हैं? सभी भारत के हैं ये? देखिए, जो ये वीडियो इस वक्त हम एक्सक्लूसिव वीडियो दिखा रही है, जो छात्र हैं इनमें ज्यादातर जो छात्र है वो हरियाणा के पानीपत जिले के हैं, जिन्होंने ये आज सुबह ये वीडियो अपने परिजनों को भेजी है। तो ये कंफर्म हो चुका है कि ये जो छात्र है ये हरियाणा के हैं, जिनमें से ज्यादातर छात्र और छात्राएं जो है वो पानीपत की दिखाई दे रही है। लेकिन जो परिजन है वो अपने बच्चों का नाम लेने से डर रहे, लेकिन माँ बाप के पास इस प्रकार की जैसे वीडियो पहुंचती है तो उनका दिल दहल उठता है और वो सरकार की तरफ अब आंख लगाए बैठे हैं। जी अच्छा, अभी कोई रिस्पांस मिला इन लोगों को? चूंकि एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है प्रदीप, कुछ लोगों का ये कहना है कि वहां से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा। देखिए, हरियाणा सरकार की तरफ से हालांकि चंडीगढ़ में कंट्रोल रूम भी बनाया गया, नंबर भी जारी किया गया है, लेकिन नंबर पर भी जो परिजन है वो बार बार कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ऐसा होना चाहिए था कि प्रत्येक जिले के अंदर एक कंट्रोल रूम स्थापित कर देना चाहिए था, जहां पर अपनी कंप्लेंट अपने बच्चों के नाम रजिस्टर्ड कराए, उसके बाद इंक्वायरी होकर आगे पहुंचे। लेकिन ये लोग जो परिजन है वो लगातार फोन कॉल भी कर रहे हैं, लेकिन वहां से एक ही रिप्लाई इनको दिया जा रहा है कि लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहां से बच्चे जो तस्वीरें भेज रहे हैं वो काफी दयनीय हो चुके हैं उनकी स्थिति, उसको लेकर माँ बाप लगातार चिंतित है। जी प्रदीप, आप बने रहे हमारे साथ। राजीव अरोड़ा हमारे संवाददाता कुरुक्षेत्र से फोन लाइन पर जुड़े हैं। चूंकि टीवी स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप देखेंगे ये एक पत्र लिखा गया है, शैलजा गुप्ता है ये, जिनकी ओर से पीएमओ को पत्र लिखा गया है अपने बच्चे की वतन वापसी को लेकर। राजीव, अभिभावक बेहद परेशान हैं जिनके बच्चे
यूक्रेन में फंसे हैं। मदद की गुहार सरकार से लगाई जा रही है। अब पीएमओ को पत्र लिखा गया एक मां की ओर से। जी ज्योति, बिल्कुल देखिए, जो अभिभावक हैं बेहद परेशान हैं, क्योंकि उन्होंने अपने जिगर के टुकड़ों को लाखों रुपए खर्च करके पढ़ाई के लिए भेजा था, लेकिन उन्हें ये नहीं अंदाजा था कि यूक्रेन में इस तरह की स्थिति हो जाएगी। तो इसी को लेकर जो है, क्योंकि बच्चों से कभी संपर्क हो जाता है, कभी संपर्क नहीं होता, हमारी परिजनों से बात हुई है, वो बेहद चिंतित है, बेहद आहत हैं। बच्चे जो हैं उनका ये भी कहना है कि जो एम्बेसी है वो भी जो है उनके फोन नहीं उठाती है, और उन्हें जो संतोषजनक जवाब नहीं दिया जा रहा है, और जो बम के धमाके हैं उनसे वो दहले हुए हैं। उसके अलावा जो धुएं के गुबार जो आसमान में देखे जा सकते हैं, जो तस्वीरें जो हैं व्हाट्सएप के माध्यम से या अन्य माध्यमों से जो है बच्चे भेज रहे हैं, उनको लेकर जो है परिजन बेहद आहत है। कुरुक्षेत्र की जो एक महिला है शैलजा गुप्ता, उन्होंने जो है पीएमओ को गुहार लगाई है और कहा है कि जो एम्बेसी है वहां पर जो बच्चों से संपर्क करे और किसी तरह से जो है उन्हें भारत भेजने का जो है अपने घर भेजने का जो है प्रयास किया जाए। तो कहीं ना कहीं अच्छा राजीव, आप ये बताएं कि 3 फ्लाइट्स वापस आई हैं भारत, जिनमें भारतीयों की वापसी हुई है। क्या कुरुक्षेत्र के किसी छात्र की या किसी अन्य शख्स की वापसी हुई है? देखिए, कुरुक्षेत्र के लगभग दर्जन भर जो बच्चे हैं, चाहे बाबैन की बात की जाए, चाहे लाडवा की बात की जाए, या दूसरे खंडों की बात की जाए, वो जो बच्चे हैं गए हुए हैं, लेकिन अभी तक जो है कोई भी बच्चा जो है वापस नहीं आया। इसलिए जो है परिजन जो है टकटकी लगाकर देख रहे हैं और सरकार की तरफ जो है मदद की गुहार लगा रहे हैं कि उनके जो बच्चे हैं वो जल्द से जल्द जो है वापस लाए जाएं और जो है स्पेशल फ्लाइट चलाए जाएं, ताकि जो उनके बच्चे हैं वो जल्द ही उनकी सकुशल घर वापसी हो सके। अच्छा राजीव, आपने बताया कि अभी जो बच्चे हैं वो वहीं पर फंसे हैं, तो ये वाकई बड़ी परेशानी है। और प्रदीप, जो चूंकि देखिए अलग अलग तरह के जो वीडियो सामने आते हैं, कभी ब्लास्ट का कोई वीडियो सामने आता है, कभी किसी के वहां के नागरिक के मरने का वीडियो सामने आता है, और साथ ही बंकर में रहने को बच्चे मजबूर हैं, तो ये चिंता स्वाभाविक है अपने आप में माता पिता के लिए। जी बिल्कुल, देखिए चिंता स्वाभाविक है माँ बाप के लिए। इस प्रकार की तस्वीरें एक तरफ ये दिखाया जा रहा है कि छात्रों को वापस लाया जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर जब इस प्रकार की तस्वीरें आती है तो चिंता बढ़नी लाजमी है। तो जिस प्रकार की स्थिति में छात्र है, तो कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को नहीं देख सकता कि इस प्रकार से वो अंडरग्राउंड एक बेसमेंट में बंकर में पड़े हैं और वहां पर खाने पीने की चीजें भी समाप्त होती जा रही है। और जैसे जैसे स्थिति खराब होती जा रही है, वैसे वैसे परिजन भी चिंता लगातार कर रहे हैं। जी, तो चिंता है वो वाकई स्वाभाविक है। आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं, हमारे दर्शक अंदाजा लगा सकते हैं जिनके बच्चे यूक्रेन में फंसे हैं उन पर इस वक्त क्या गुजर रही होगी। हम इस पर बात कर सकते हैं, हम तस्वीरें देख सकते हैं। और राजीव हमारे संवाददाता लगातार बने हुए हैं। राजीव, पीएमओ को पत्र लिखा गया है, लेकिन क्या इससे पहले कहीं अपने स्तर पर, स्थानीय स्तर पर प्रशासन से बात की गई? हेल्पलाइन नंबर जो जारी किया गया था उस पर फोन करने का प्रयास किया गया? जी देखिए, जो हेल्पलाइन नंबर है या जिला प्रशासन की बात की जाए, तो कल जो है परिजनों ने एक बैठक की थी और उस बैठक में जो है रणनीति बनाई गई थी कि वो मुख्यमंत्री से मिलेंगे और चंडीगढ़ जो है मुख्यमंत्री से आज मिलने का कार्यक्रम है। चंडीगढ़ से मुख्यमंत्री में जो परिजन है वो भेंट करके जो है अपनी समस्या उनके समक्ष रखेंगे और ताकि जो है समस्या का समाधान निकाला जा सके। उसके अलावा जैसे कि बताया कि परिजन जो है उन्होंने मुख्यमंत्री के अलावा महिला है शैलजा गुप्ता, उन्होंने पीएमओ को भी पत्र लिखा, पीएमओ से गुहार लगाई है कि वो जो पीएमओ है, प्रधानमंत्री कार्यालय है, वो इस संकट की घड़ी में आगे आए और जो परिजन है उनकी जो समस्या का जो है समाधान किया जाए। तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है, जो परिजन है वो बेहद डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्योंकि कुरुक्षेत्र से जो है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि बहुत से बच्चे हैं जो कि लिए गए हुए हैं। जी, आप बने रहिए। राजीव, प्रदीप हमारे साथ है। प्रदीप, जो बच्चे वहां पर फंसे हैं, काफी संख्या में जो छात्र हैं, क्या वो अभी तक सभी बच्चे, सभी छात्र अपने पेरेंट्स के, अपने परिजनों के संपर्क में हैं? उनसे बातचीत हो रही है परिवारों की? प्रदीप, आवाज मिल पा रही है आपको? तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहा है। खबरें अभी तक बंकर में छात्र मौजूद हैं, बंकर में काफी संख्या में छात्र मौजूद हैं। और प्रदीप हमारे संवाददाता ने बताया कि इसमें केवल ऐसा नहीं कि भारत के ही, ये हरियाणा के ही बताए गए हैं। इसमें हरियाणा के ही ज्यादातर छात्र हैं जो जान बचाने के लिए बंकर में अपना जैसे तैसे समय गुजार रहे हैं। खाने पीने का भी संकट है, खाने पीने की परेशानी भी इन लोगों के सामने है। इससे पहले भी हमने एक वीडियो आपको दिखाया था
कि 6 से 7 बच्चे केवल एक प्लेट में खाना खाते हैं क्योंकि खाने की व्यवस्था नहीं है। और आप अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि जिस भी देश में जंग की स्थिति होती है वहां स्थानीय नागरिकों के साथ साथ जो लोग बाहर से आए हैं उनके लिए जान बचाना भी कितना मुश्किल हो जाता है। और जान अगर बचा पाते हैं तो खाने पीने से जुड़े या जरूरी सामान से जुड़े इंतजाम लगभग नामुमकिन ही हो जाते हैं। चलिए, निकुंज के पिता गौरव गुप्ता हमारे साथ कुरुक्षेत्र से जुड़े हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपके बेटे जो हैं वो यूक्रेन में फंसे हैं, हमारी संवेदनाएं हैं और हमें भरोसा भी है भारत सरकार पर कि आपके बेटे को लेकर आएगी, लेकिन आपकी बातचीत हो पाई उनसे? बिल्कुल बातचीत हुई है, मेरी मॉर्निंग में बात हुई है। बच्चों के पास खाना बिल्कुल खत्म होने वाला है। वो अभी खारकी मेडिकल हॉस्पिटल में है, हॉस्टल 5 में। उनके पास एक दिन का खाने का बच्चा बचा है। तो मेरी नरेंद्र मोदी जी से ही अपील है कि उनको बच्चे को जल्दी से जल्दी रेस्क्यू किया जाएगा। अच्छा, कहाँ बताया आपने? बंकर में है आपके बेटे? बिल्कुल बंकर में है बच्चे कल 3 दिन से। जी, तो एक दिन का ही खाना बचा के गौरव जी? बिल्कुल एक दिन का खाना बचा है। वहाँ पर हमारे जो डॉक्टर स्वाधीन है, जो उनका बच्चों का मेन, तो उनसे मेरा मॉर्निंग में बात हुआ है। तो वो बोल रहे हैं कि बच्चों का सिर्फ एक दिन का खाना है। अगर हम वो रूस से बात करके इनको थ्रू रूस निकाला जाए तो वहां से खारकीव के 4 हमारा बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि रूस का जो एयरपोर्ट है वो नियर 90 और सिर्फ 1.5 घंटे में हम रूस के बॉर्डर पे पहुंच सकते हैं। अच्छा, कुछ लोग वो हैं जो कि रोमानिया के रास्ते या पोलैंड के रास्ते वापसी कर रहे हैं, तो ऐसा कोई विकल्प नहीं इनके सामने? ऐसा कोई विकल्प नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वहां से रोमानिया बॉर्डर 1457 किलोमीटर दूर है और जो बहुत ही दूर पड़ेगा इन बच्चों के लिए। बिल्कुल, ये बहुत दूर है वाकई। रास्ते में जो कीव स्टेशन पे जो हमने मेन हमला किया हुआ है वो हमारे लिए सबसे बड़ा पॉइंट बना हुआ है कि हम कीव को क्रॉस नहीं कर सकते। अच्छा, ये बताइए गौरव जी, आप जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है सरकार की ओर से, या 3 फ्लाइट्स जो वापस आई हैं, तो जो फ्लाइट्स वापस आती हैं वहां कोई कोऑर्डिनेशन हो पाया हो, वहां कोई संपर्क आपका हो पाया हो, या यहाँ कोई आश्वासन दिया गया हो सरकार की ओर से? सरकार, हमें मोदी जी पर विश्वास है। आश्वासन ये दिया गया है कि हम बच्चों को लेके आएंगे, लेकिन जो खारकी में बच्चे फंसे हैं उनका कुछ भी रेस्क्यू नहीं हो पा रहा, क्योंकि रोमानिया बॉर्डर गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। जो बीच के पास पड़ते हैं और जो 4 से 5 घंटे की दूरी में बच्चे वहाँ पहुंच रहे हैं, लेकिन खारकीव से वहां पर पहुंचना नामुमकिन है आज की सिचुएशन में। अच्छा, अभी आपने बताया कि बात तो हो पाई है आपकी, अभी क्या स्थिति बताई गई कि अभी ब्लास्ट का, धमाकों का सिलसिला वहां पर जारी है? देखो, बच्चों से इस तरह का कोई बात नहीं हो पा रहा है। बच्चे बोल रहे हैं कि हम अभी बंकर में हैं, हमें आवाजें आ रही हैं, हमें बात का सिचुएशन कुछ भी नहीं पता। अभी हमारे जो सीनियर्स हैं हमें सपोर्ट कर रही हैं, लेकिन एक बच्चे का एक दम होता है, वो कब तक आखिर सहन करेगा उसको। उनको 3 दिन हो गए वहां पे। उसके बंकर में तकरीबन 500 बच्चा हॉस्टल 5 में है, 500 बच्चा हॉस्टल 4 में है। इस तरीके से 1000 बच्चा है वहां पर जो उनके 2 बंकर में फंसा हुआ। जी, आपको भरोसा है सरकार पर गौरव जी? तो मुझे ट्रस्ट है मोदी जी के ऊपर, लेकिन मोदी जी तक मैं एक बात बताना चाहूंगा कि खारकीव के जो बच्चे हैं, 4000 बच्चे और टोटल खारकीव में, अगर उनको रूस के रास्ते निकाला जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। और वो पुतिन की जैसे हमारे बहुत अच्छे नेता हैं हमारे देश के, उनके थ्रू बात करके ठीक है, आप एक बार थोड़ा क्लियर बताएं। आप ये कह रहे हैं कि रूस के रास्ते उन्हें निकाला जाए? जी, आप क्या कह रहे हैं कि रूस के रास्ते उन्हें निकाला जाए? गौरव जी, सुन पा रहे हैं आप? हेलो, आप हमें सुन पा रहे हैं? हेलो, जी जी, बिल्कुल सुन पा रहे हैं। आप बताइए, आपका ये कहना है कि रूस के रास्ते उन्हें निकाला जाए? हजारों बच्चे हैं वहां पर। हेलो हेलो, गुप्ता जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आवाज आ रहा है। आपने अभी बताया कि हजारों बच्चे हैं, और आपकी क्या अपील है रास्ते को लेकर? आपने बताया हमारे रास्ते को लेकर ये अपील है कि बच्चों को रूस के रास्ते से निकाला जाए। जो खारकीव के नियरेस्ट 93 किलोमीटर के ऊपर एक बॉर्डर है, वहां से बच्चों को रेस्क्यू किया जाए। चलिए, उम्मीद बच्चों को निकाल बिल्कुल उम्मीद है, और उम्मीद पर ही दुनिया कायम है गौरव जी की सरकार वापस लेकर आएगी तमाम लोगों को, तमाम छात्रों को, आपके बेटे को भी, बाकी जो दूसरे बच्चे फंसे हैं उन्हें भी वापस लेकर आया जाएगा। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और आपने बताई अपनी व्यथा, आपने बताई, और व्यथा ही कहेंगे इसे, जिनके बच्चे इस वक्त यूक्रेन में फंसे हैं, यूक्रेन में युद्ध की स्थिति है। और जैसा कि गौरव गुप्ता की ओर से बताया गया कि एक दिन का ही खाना है, केवल एक दिन का खाना है। 500 से ज्यादा बच्चे एक बंकर में हैं, अलग अलग हॉस्टल्स के बंकर में बच्चे छुपे हैं अपनी जान बचाने के लिए, अपनी जिंदगी बचाने के लिए, लेकिन वहां भी कोई व्यवस्था नहीं है और सब कुछ अनिश्चित है, सब कुछ अनिश्चित है, अगला पल भी अनिश्चित है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि धमाकों का सिलसिला, लड़ाई का सिलसिला कम होने के बजाय, थमने के बजाय तेज हो गया है, पहले से भी तेज हो गया है।
अब सिविलियंस भी कहीं ना कहीं रूस के निशाने पर के। हालांकि रूस का दावा है कि यूक्रेन सिविलियंस को ढाल बना रहा है। बंकर की तस्वीरें इस बीच आप देख लीजिए, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाई हैं खबरें अभी तक ने। दूसरा, एक मां ने मदद मांगी है पीएमओ से, पीएमओ को चिट्ठी लिखी गई है। शैलजा गुप्ता के ये गौरव गुप्ता जो हमारे साथ जुड़े अभी, उनकी पत्नी और निकुंज की मां। निकुंज यूक्रेन में फंसे हैं, पढ़ाई करने वहां पर गए थे, लेकिन निकुंज के पिता की ओर से क्या कहा गया है ये आपने अभी सुना भी, और उनकी ओर से एक अपील की गई है कि रूस के रास्ते निकाला जाए, क्योंकि जहां पर इनके बच्चे हैं वो नियरेस्ट है रूस के। उनके लिए रोमानिया जाना, पोलैंड जाना मुमकिन नहीं है। केवल एक दिन का खाना बचा के, केवल एक दिन का खाना बचा के अब जान बचाना भी संकट है, और सरकार जब तक वापस लाती है बच्चों को तब तक वहां गुजर बसर कर पाना भी मुश्किल नजर आता है। यूक्रेन में हालात बेहद खराब हो चुके हैं, ये गौरव गुप्ता का कहना है, और ये इसलिए ज्यादा ऑथेंटिक हो जाता है अपने आप में, क्योंकि लगातार अपने बच्चे की, अपने बेटे के कांटेक्ट में है, लगातार ही बात कर रहे हैं। बच्चों को बंकर में 3 दिन हो गए थे, काफी बड़ी संख्या में बच्चे वहां पर मौजूद हैं। पीएम से गुजारिश है कि रूस के रास्ते निकाला जाए। रूस से भारत के अच्छे रिश्ते हैं, लेकिन रूस ही हमला करने वाला है, रूस की ओर से ही हमला किया जा रहा है। ऐसे में क्या ये मुमकिन हो पाएगा? जो ऑप्शन दिया गया है, जो विकल्प दिया गया है, हालांकि देखना ये है कि पीएमओ को चिट्ठी, ईमेल दरअसल किया गया है, क्या इस पर कोई गौर किया जाता है? क्योंकि हजारों लोग हैं जिनको लेकर आना है, हजारों लोग हैं जिनको लेकर आना है। सरकार का प्रयास तो जारी है, लेकिन अभी 3 फ्लाइट्स आई भी हैं, लेकिन सभी लोगों को, सभी छात्रों को लेकर आना ये भारत सरकार के सामने भी चुनौती है। लेकिन दावा ये जरूर है कि हम हर एक नागरिक को वापस लेकर आएंगे।